अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में भी हम बात करेंगे बेसिक इंग्लिश की और आज आप सीखेंगे मॉरल ऑक्सिलरी वर्ब कैन के बारे में। देखने में तो ये बहुत छोटा सा वर्ड है लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, यानी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप इसको हर जगह इस्तेमाल करते हैं और सेंटेंस के अंदर इनकी अपनी एक अहमियत होती है, इसलिए इसको समझना और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को, लेकिन इससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसी वीडियोस का आपको पता चलता रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। आइए ज़रा पेज नंबर 1 पे मॉरल ऑक्सिलरी वर्ब कैन। मॉरल ऑक्सिलरी वर्ब कैन एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होता है आपकी इंग्लिश कन्वर्सेशन के अंदर। इसे आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, यहाँ मैंने उसका खुलासा लिख दिया है आपके लिए। नंबर 1, एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, काबिलियत का इजहार करने के लिए आप कैन को इस्तेमाल करते हैं। परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी एंड लाइकलीहुड, एडिंग एंग्री एम्फेसिस, नाराज़गी का तासुर देना, गुस्से का तासुर देना, जहाँ आपने ये बताना हो कि आप गुस्से में हैं, आप वहाँ भी कैन को इस्तेमाल करते हैं। एज अ रिटोरिकल डिवाइस, मेकिंग ऑफर्स, नेगेटिव सर्टेनिटी एंड डिसबिलीव। तो ये सारी काइंड्स हैं सेंटेंसेस की जिनमें आप कैन को इस्तेमाल करते हैं, या ये ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनमें कैन इस्तेमाल होता है। तो एक एक मैं आपको समझाऊंगा और उनकी एग्जांपल्स भी दूंगा। ये कैन की डेफिनेशन है जो मैंने एक अच्छी इंग्लिश ग्रामर की बुक से उठाई है। आप चाहे तो वीडियो को रोक के बाद में इसे लिख भी सकते हैं। ये दूसरी डेफिनेशन है और इन डेफिनेशंस के अंदर वही कुछ लिखा हुआ है जो मैंने आपको पेज नंबर 1 पे बता दिया। सो लेट्स मूव टू द पेज नंबर 4। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, यानी काबिलियत का इजहार करना। जब आप काबिलियत का इजहार करते हैं तो वहाँ पर आप कैन को इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर याद रखिए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद आप कैन इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। इन सब के बारे में आप जानते हैं, अर्लियर मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ सेंटेंस की एग्जांपल देख लेते हैं। तुम कर सकते हो, यानी आप एबिलिटी को शो कर रहे हैं या किसी को इनकरेज कर रहे हैं कि तुम कर सकते हो। इंग्लिश में कहते हैं यू, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, आपने इसके साथ कैन लगा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो। तो देखिए कैन जो है क्या कर रहा है, यहाँ पे एबिलिटी को जाहिर कर रहा है। इसी तरह अगर सेकंड सेंटेंस की तरफ देखें, आई कैन डू इट फॉर यू, मैं इसे तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, यानी कोई काम मैं आपके लिए कर सकता हूँ। यहाँ भी देख लीजिए सब्जेक्ट के बाद आपने कैन इस्तेमाल किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है। ये सेकेंड सेंटेंस हो गया। तीसरा सेंटेंस इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसकी तरफ देखिए, लेकिन स्ट्रक्चर यही है। हम इसके बारे में सोच सकते हैं। यहाँ आप किसी इशू में फंसे हुए या आप किसी इशू पे बात कर रहे हैं तो आप उसके सोल्यूशन के बारे में कहते हैं कि हम इसके बारे में सोच सकते हैं। वी कैन थिंक अबाउट दिस, आपका सब्जेक्ट हुआ वी कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थिंक, वी कैन थिंक अबाउट दिस, वी कैन टॉक अबाउट दिस। तो ऐसे करके आप कैन को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखिए, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है। वी कैन फिगर आउट द बेस्ट पॉसिबल वे। अब फिगर आउट यहाँ पे वर्ब है, यानी सब्जेक्ट आपका वी हुआ, साथ में हमने कैन लगा दिया और वर्ब आपका हुआ फिगर आउट, यानी तरीका मालूम करना। वी कैन फिगर आउट द बेस्ट पॉसिबल वे, हम इसका बेहतरीन तरीका मालूम कर सकते हैं। तो ये चौथा सेंटेंस था। इन चारों सेंटेंसेस की तरफ देखें तो इन सब में सेम यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है और ये सारे क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं एबिलिटी को, सोचने समझने की सलाहियत को। अब ये एक और मैंने सेंटेंस लिखा है, यहाँ भी देखिए एबिलिटी शो तो हो रही है लेकिन सेम ऐसा स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ कैन लास्ट में आपने एंड पे इस्तेमाल किया है। जस्ट डू द बेस्ट यू कैन, ये फ्रेज़ आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं हम लोग एबिलिटी को शो करने के लिए, किसी को इनकरेज करने के लिए। आप कहते हैं जस्ट डू द बेस्ट यू कैन, आप जो कुछ कर सकते हो बस करो और आगे किस्मत पे छोड़ दो। ये पेज मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। यहाँ आप कैन को इस्तेमाल करते हुए एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेट्स मूव टू द पेज नंबर 5। देखिए चूँकि इस्तेमाल हम कैन के कर रहे हैं और आगे सेंटेंसेस सारे इसी की बेस पर बनेंगे, जहाँ आप नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाएंगे और इसके अलावा नेगेटिव इंटरोगेटिव बाजू का एक साथ आ जाते हैं तो उनके लिए भी स्ट्रक्चर होता है। तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स नीचे लिख दी हैं आपकी आसानी के लिए। अगर आपने किसी चीज़ का नेगेटिव बनाना हो तो वहाँ आप कैन के साथ नॉट लिख देते हैं और उसे कंट्रैक्शन में आप लिखते हैं कैंट, बाकी वही है। अगर आपने किसी चीज़ का इंटरोगेटिव बनाना हो तो क्या करते हैं, आप कैन को शुरू में लगा देते हैं। और इसी तरह अगर आपने नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना हो तो वहाँ पे कैंट को शुरू में लिख देते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर है, यानी कैन नॉट या कैंट, इसको आप शुरू में लिख देते हैं। तो ये 3 स्ट्रक्चर हैं जो आगे आप इस्तेमाल करेंगे इस पूरे लेक्चर में।
तो ये याद रखिएगा, मैं कुछ स्लाइड्स में लिख दूंगा साथ में ताकि आपको याद भी रहे। अब पहले की तरफ देखिए, वो ऐसा नहीं कर सकता है, यानी इनकार कर रहे किसी बात से। ही कैन डू दिस, ही कैंट डू दिस। सेकेंड में भी वही है, यानी सब्जेक्ट के बाद आपने कैंट लगाना है। आई कैन वॉक टू स्कूल ऑन माई ओन, मैं खुद स्कूल पैदल नहीं चल सकता हूँ। आई कैंट वॉक टू स्कूल ऑन माई ओन। तो ये दोनों सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर के मुताबिक थे। अब नीचे वाले दो इस पे बने हुए, यानी आप सवाल पूछ रहे, सवाल पूछने के लिए याद रखिएगा कैन को आप शुरू में लगा देंगे और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन या सवालिया निशान। तो कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका कलम उधार ले सकता हूँ या कुछ देर के लिए आपसे कलम ले सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू द सेम स्ट्रक्चर, कैन आपने शुरू में लगाया, फिर आपका सब्जेक्ट हुआ आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोरो, ये आपने इस्तेमाल किया। कैन आई बोरो, कैन आई टेक, कैन आई से, तो ऐसे आपने इनको इस्तेमाल करना है। कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ। कैन यू फिनिश दिस टुडे, क्या आप आज इसे ख़त्म कर सकते हैं। आपने कोई काम किसी को असाइन किया हुआ है और आप हायर पोजीशन पे हैं, तो आप अपनी एबिलिटी शो करने के लिए आप कह सकते हैं, आप अपनी पोजीशन, अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए वहाँ पे कैन इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन यू फिनिश दिस टुडे, क्या तुम इसे आज ख़त्म कर सकते हो। अब इसका एक सेंटेंस यहाँ देख लेते हैं, क्या हम कल नहीं मिल सकते हैं। कैंट वी मीट टुमारो, कैंट आपने शुरू में लगा दिया, आपका सब्जेक्ट हुआ वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट। तो देखिए एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ सिर्फ मैंने आपको स्ट्रक्चर्स ये तीनों समझाया और इनको एक्सरसाइज कर दिया है, यानी इनकी एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं। चले बढ़ते हैं पेज नंबर 6 की तरफ। अब हम बात करते हैं परमिशन की। इजाज़त लेने, इजाज़त देने के लिए भी आप कैन को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कहते हैं आप अब जा सकते हैं, यू कैन लीव नाउ, यू कैन, सब्जेक्ट के बाद अपने कैन लगाना है, यू कैन लीव नाउ। अब यहाँ सवाल पूछ रहे हैं, क्या मैं थोड़ी देर के लिए उज़र कर सकता हूँ, यानी मैं थोड़ी देर के लिए एक्सक्यूज़ कर सकता हूँ। सवालिया जुमला है, क्या शुरू में लिखा हुआ है, आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन है। तो कैन आई, कैन को आप शुरू में लगा देंगे, उसके बाद देखेंगे आई। कैन आई एक्सक्यूज़ फॉर अ वाइल, कैन आई एक्सक्यूज़ फॉर अ वाइल, क्या हम जिम को अपने साथ ला सकते हैं। कैन वी ब्रिंग जिम विद अस, कैन वी ब्रिंग जिम विद अस। कैन शुरू में सब्जेक्ट देन वर्ब, वही सीक्वेंस याद है आपको, ये देख लीजिए। कैन ये आपका हुआ सब्जेक्ट, ये आपका हुआ वर्ब, एक्सक्यूज एंड ब्रिंग। चलें एक नेगेटिव का सेंटेंस बना हुआ है, वो बगैर इजाज़त के नहीं जा सकती। शी कैंट गो विदाउट परमिशन, शी कैंट यानी ये देख लीजिए सब्जेक्ट हुआ शी, कैंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, विदाउट परमिशन। आपके पास 3 से ज़्यादा इंतखाब नहीं हो सकते, यानी आपके पास 3 चॉइसेस हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब आप इसे इंग्लिश में यहाँ भी कैन को इस्तेमाल करेंगे, यू कैंट हैव मोर देन 3 चॉइसेस, यू कैंट हैव मोर देन 3 चॉइसेस। तो देखिए यहाँ परमिशन के लिए आपने कैन को इस्तेमाल किया, इजाज़त देने के लिए या इजाज़त लेने के लिए। स्ट्रक्चर वही होगा जो मैं आपको समझा चुका हूँ। इन्हें आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं यू कैन लीव नाउ, आप इसे कह सकते हैं यू कैन गो नाउ, यू कैन प्रोसीड नाउ। तो इस तरह करके और सेंटेंसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन आई एक्सक्यूज फॉर अ व्हाइल, कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई टॉक टू यू। चले आइए ज़रा पेज नंबर 7 की तरफ। अब हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी एंड लाइकलीहुड, यानी किसी चीज़ का अगर इम्कान हो, पॉसिबिलिटी हो, और लाइकलीहुड से मुराद भी इम्कान होता है, लेकिन एग्जैक्टली इसका मतलब होता है यानी किस फ्रीक्वेंसी से कोई चीज़ हो रही है उसके होने का इम्कान हो, तो आप उसे लाइकलीहुड कहते हैं। इनको एक्सप्रेस करने के लिए भी आप कैन इस्तेमाल करते हैं। कैसे, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, पॉसिबिलिटी है। ही कैन हार्म अस, ही कैन हार्म अस। सब्जेक्ट कैन वर्ब, देखिए वही कॉम्बिनेशन चलती हुई आ रही है। यह ख़तरनाक हो सकता है, इट कैन बी डेंजरस, इट कैन बी डेंजरस, इट कैन बी डेंजरस। इस फैसले से परेशानी पैदा हो सकती है। अब आपका सब्जेक्ट क्या हुआ, ये फैसला मीन्स दिस डिसीजन कैन क्रिएट ट्रबल, दिस डिसीजन कैन क्रिएट ट्रबल, योर डिसीजन कैन क्रिएट ट्रबल। तो ये तरीका था बनाने का। अगले सेंटेंस की तरफ देखिए,
इसका अगला दिल का दौरा ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकता है। His next heart attack can be life threatening. His next heart attack can be life threatening. थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है लेकिन घबराइए नहीं, वही कैन के स्ट्रक्चर पे ही बना हुआ है। आप उनकी वेबसाइट पर तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। You can find all the information on their website. You can find you subject can then verb find all the information on their website. देखिए ये जितने सेंटेंसेस हैं सारे रियल केस सिनेरियोस हैं, यानी रियल केसेस में आप इस तरह के सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिए लेकिन बड़ी टिपिकल किस्म की एग्जाम्पल्स लिए हैं और सारी एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ हैं। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी के लिए या लाइकलीहुड के लिए यानी इम्कान के लिए भी आप कैन के स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए। लेट्स मूव टू द पेज नंबर 8। अब हम बात करेंगे एडिंग एंग्री एम्फेसिस, नाराज़गी का तासुर देना। किसी जगह अगर आप नाराज़गी का तासुर देना चाहते हो, किसी को ये बताना चाहते हो कि आप नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, तो वहाँ भी आप कैन को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? 3 सेंटेंसेस की तरफ देखिए। अब आप अपने कमरे में जा सकते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों से आमतौर पर गुस्से में कभी कभी कह देते हैं यू कैन गो टू योर रूम नाउ। यू कैन गो, यू सब्जेक्ट हुआ, कैन देन वर्ब गो। इस सेंटेंस के मुताबिक आप कह रहे हैं कि आप अपने कमरे में जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा गुस्से में यानी एंग्री अंदाज में आप कह रहे हैं। पोलाइटली कहने के लिए डिफरेंट तरीका होता है, वो आगे आप सीखेंगे दूसरे स्ट्रक्चर में। कैन यू जस्ट शट योर माउथ, क्या सिर्फ अपना मुँह बंद कर सकते। यहाँ अक्सर लोग फ्रेज भी इस्तेमाल करते हैं कैन यू जस्ट शट योर बीक, यानी कि आप अपनी चोंच बंद रख सकते हैं। ये भी गुस्से का एक एक्सप्रेशन है, यानी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे एंग्री एम्फेसिस दे रहे हैं। वो अपनी पार्टी बिल्कुल तनहा कर सकता है। ही कैन हैव हिज पार्टी ऑल अलोन, यानी ये भी आप थोड़े से एंग्री या गुस्से के अंदाज में कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी तो अकेला कर सकता है। ही डजंट नीड आवर हेल्प, हमें उसके हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू हेल्प हिम। तो देखिए ये थे सेंटेंसेस एडिंग एंग्री एम्फेसिस के लिए। वहाँ भी आप कैन को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स ये देख लीजिए, इन्हीं में से कोई एक यहाँ मौजूद है। लेट्स मूव टू द पेज नंबर 9। एज अ रिटोरिकल डिवाइस, यानी बयानबाजी के लिए जहाँ आपने दलाइल देने हो या आप इंटरफेयर करना चाहते हो, तो वहाँ भी आप ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अक्सर डिस्कशन के दौरान आप कहते हैं क्या मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ ये तरीका सही नहीं है या ये सही तरीका नहीं है। कैन आई जस्ट सही, कैन आपने शुरू में लगाया है तो इट मीन्स सवाल पूछ रहे हैं। कैन आई जस्ट सही, यानी मैं कुछ कह सकता हूँ दिस इज़ नॉट द राइट वे, ये सही तरीका नहीं है। यानी जो डिसीजन लिया जा रहा है या जिस तरह से चीज़ को एक डायरेक्शन में लेके जाया जा रहा है, दैट्स नॉट द वे, वी शुड यूज़ अनदर वे। क्या हम वाजे हो सकते हैं कि हम इस फैसले में शामिल नहीं हैं, यानी हम अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि जो डिसीजन लिए जा रहे हैं हम उसमें शामिल नहीं हैं। तो यहाँ भी आप कैन को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन वी बी क्लियर, यानी हम वाजे हो सकते हैं दैट के वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन, हम इस फैसले में शामिल नहीं हैं। तो देख लीजिए यहाँ भी आपने कैन इस्तेमाल किया इस सिचुएशन के अंदर इसको एक्सप्रेस करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है आपका मेकिंग ऑफर्स, पेशकश करना या पेशकशें करना। ऑफर्स के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा। फॉर एग्जांपल आप किसी जगह जाते हैं, कोई आपको रिसीव करता है, तो ऑन रिसेप्शन कोई ये कह सकता है आपसे व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू, यहाँ भी देखें आपने कैन इस्तेमाल किया। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। क्या मैं आपको घर तक सवारी दे सकता हूँ। कैन आई गिव यू अ राइड होम, बड़ा सादा सा सेंटेंस है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन आई गिव यू अ राइड होम, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ऑफ़र दे रहे हैं किसी को कि मैं आपको सवारी दे सकता हूँ घर तक के लिए। क्या मैं आपकी ज़रूरत की चीज़ें तलाश करने में मदद कर सकता हूँ। कैन आई हेल्प यू फाइंड व्हाट यू नीड, बड़ा प्यारा फ्रेज़ है, आप उस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी जगह हैं, काम करते हैं, कोई आता है किसी चीज़ को तलाश कर रहा है लेकिन वो हेल्प के लिए नहीं पूछ रहा, तो आप ऑफ़र कर सकते हैं कैन आई हेल्प यू फाइंड व्हाट यू नीड, क्या मैं आपकी ज़रूरत की चीज़ तलाश करने में मदद कर सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखिए, थोड़ा सा बड़ा और एडवांस लेवल का सेंटेंस है लेकिन आप इसे याद रख सकते हैं। कैन आई डू एनीथिंग टू गेट यू आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्या मैं आपको इस परेशानी से निकालने के लिए कुछ कर सकता हूँ, यानी जिस ट्रबल के अंदर आप फंसे हुए हैं क्या मैं उससे निकालने के लिए आपके लिए कुछ कर सकता हूँ।
तो ये भी बड़ा सादा सा सिंपल सा सेंटेंस है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, कैन आई डू समथिंग फॉर यू, ये क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो ये देखिए मेकिंग ऑफर्स के लिए, ऑफर्स देने के लिए, पेशकशें करने के लिए भी आप कैन को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव सर्टेनिटी एंड डिसबिलीफ, मनफी यकीन रखना, यकीन ना करना। इस तरह की सिचुएशंस में भी आप कैन को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आप संजीदा नहीं हो सकते, मुझे यकीन नहीं है। यू कैंट बी सीरियस, आई डोंट बिलीव। यू कैंट बी सीरियस, कैंट याद होगा नेगेटिव के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, यानी आप संजीदा नहीं हो सकते, मुझे यकीन नहीं है कि आप जिस तरह से कह रहे आप you're serious, you might not be serious। वो थक नहीं सकता, इसे इस काम को ख़त्म करने की ज़रूरत है। he can be tired, he needs to finish it। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी के लिए जस्टिफिकेशन देता है कि कोई थका हुआ है and he needs some rest, you need to give him some kind of relaxation, तो आप वहाँ पे रिफ्यूज़ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं he can be tired, यानी वो थक नहीं सकता, he needs to finish it, उसे इसे ज़रूर ख़त्म करना है। मे बी यू गिव हिम इनफ टाइम बट ही डिडंट डू इट, वो इस तरह नहीं छोड़ सकता। ही कैन हैव लेफ्ट लाइक दिस, कोई एक जगह से चल जाता है और आप ये बताना चाहते हैं कि वो इस तरह से नहीं जा सकता है, तो आप वहाँ पे ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, ही कैन हैव लेफ्ट लाइक दिस। तो देखिए ये कैन का स्ट्रक्चर था जो कि मैंने आपको एक अच्छी बुक से करवाया है। ये 2-3 बुक्स का मजमुआ है जो मैंने लिए हैं और यही मैक्सिमम कैन का इस्तेमाल है। कैन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन आप देख लीजिए हर एक सिचुएशन इसके अंदर मौजूद है, जहाँ आप एबिलिटी से लेके सर्टेनिटी तक इन सेंटेंसेस को देख सकते हैं, इनको बना सकते हैं और इन सिचुएशंस में बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो विज़िट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल का। आप कैसे विज़िट कर सकते हैं, जाइए यूट्यूब के सर्च बार में टाइप कीजिए चैनल फॉर क्वालिटी एजुकेशन, तो आप हमारे चैनल पे चले जाएंगे। चैनल पे जाके आप बेसिक इंग्लिश के हवाले से वीडियोस को देख सकते हैं और अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। हर एक वीडियो जो है वो दूसरी वीडियो से कनेक्टेड है, यानी कि अगर आज की वीडियो आपने सीखी है तो उसमें कोई ना कोई लेसन या कोई ना कोई पॉइंट पिछली वीडियो का ज़रूर शामिल होगा। तो ये बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की कंटिन्यूएशन है, तो आप कोशिश कीजिए अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो पिछले लेक्चर्स को भी मिस ना करें। लाइक कीजिए वीडियो को अगर आप पसंद आई है, आपको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, इन कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिए वीडियो के बारे में। आपके जहन में कोई सवाल होता है इस वीडियो से रिलेटेड या पिछली वीडियोस से रिलेटेड, कोई लेसन या कुछ और आप पूछना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल सी यू देयर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने का शुक्रिया।